कार्य लक्षणम कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, अर्थात कार्य का लक्षण है प्राग भाग प्रतियोगित्वम कार्यत्वम। प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। कार्य की उत्पत्ति के पहले होने वाले अभाव को प्राग भाव कहते हैं। जैसे इस कपाल घट के अवयव में घड़ा होगा। यहाँ पर घट की उत्पत्ति के पहले होने वाला अभाव प्राग भाव है। यस्या भावः सौ प्रतियोगी, इस नियम के अनुसार घटाभाव का प्रतियोगी घट रूप कार्य होता है। प्रागिति कालादिवारणाय प्रागिति असंभव वारणाय प्रतियोगी ती पद से अन्योन्याभाव भी हो सकता है। तब अन्योन्याभाव का प्रतियोगी सकल पदार्थ होगा। सब में कार्य का लक्षण घुसेगा, तब काल आदि नित्य पदार्थ में अतिव्याप्ति होगी। उसको हटाने के लिए प्राग भाव पद दिया है। प्राग भावत्वम कार्यत्वम, ऐसा लक्षण करेंगे तो अनादि प्राग भाव में कार्यत्व की अप्रसक्ति होने से असंभव दोष होगा। उसको हटाने के लिए प्रतियोगी पद दिया गया है। कारण भेदा कारणम त्रिविधम समवाय निमित्त भेदात, अर्थात कारण के तीन भेद हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। समवाय कारणस्य लक्षणम उदाहरणम च, यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम। यथा तंतवः पटस्य च स्वगत रूपादेः,
अर्थात जिसमें समवाय संबंध से रहकर कार्य उत्पन्न होता है उसे समवाय कारण कहते हैं। जैसे तंतु पट के और पट के रूप आदि का समवाय कारण है। तंतुओं में समवाय संबंध से संबद्ध होकर पट कार्य उत्पन्न होता है, इसलिए तंतु पट के समवाय कारण है। इसी तरह पट में समवाय संबंध से संबद्ध होकर पट रूप उत्पन्न होता है, इसलिए पट रूप का समवाय कारण है। इसी प्रकार से कपाल में समवाय संबंध से संबद्ध होकर घट कार्य उत्पन्न होता है, इसलिए कपाल घट कार्य का समवाय कारण है। इसी प्रकार से कपाल में समवाय संबंध से संबद्ध होकर घट कार्य उत्पन्न होता है, इसलिए कपाल घट कार्य का समवाय कारण है। इसी तरह घट में समवाय संबंध से संबद्ध होकर घट रूप उत्पन्न होता है, इसलिए घट रूप का समवाय कारण है। समवाय कारण को वेदांती उपादान कारण कहते हैं। यदिति यत संवेतम यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानं तद इत्यर्थः चक्रादिवारणाय संवेत्मिति। अर्थात यदिति जिसमें समवाय संबंध से वर्तमान होकर कार्य उत्पन्न होता है वह समवाय कारण है। केवल यस्मिन् पदे अर्थात समवेतम पद न दें तो जिसमें कार्य उत्पन्न होता है ऐसा अर्थ होगा, तब चक्र आदि में अतिव्याप्ति होगी। इसलिए समवेतम पद दिया। चक्र में घट समवाय संबंध से वर्तमान नहीं है, प्रत्युत संयोग संबंध से
वर्तमान है। घट अपने अवयव कपालों में समवाय संबंध से रहता है, इसलिए घट का समवाय कारण कपाल है, चक्र नहीं। असमवाय कारणस्य लक्षणम उदाहरणम च कार्येन कारणेन वा सह कस्मिन्नर्थे संवेतम यत् कारणम समवाय कारणम यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतुरूपम पटरूपस्य, अर्थात कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से वर्तमान होता हुआ जो कारण है वह असमवाय कारण है। जैसे तंतु संयोग पट का और तंतु रूप पट रूप का असमवाय कारण है। उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। एक कार्य पट के साथ एक पदार्थ तंतु में समवाय संबंध से वर्तमान होकर पट का असमवाय कारण हुआ, तंतु संयोग। दूसरा, इसी प्रकार कारण पट रूप का कारण पट के साथ एक पदार्थ तंतु रूप में समवाय संबंध से वर्तमान होकर पट रूप का असमवाय कारण हुआ, तंतु रूप। समवाय कारण द्रव्य ही होता है, असमवाय कारण गुण और कर्म होता है। कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतत्वे सति आत्मविशेषण गुण भिन्नत्वे सति यत् कारणम तत् असमवाय कारणम। तंतु संयोगादाव व्याप्ति वारणाय कार्येनेत तंतु रूपादिस्व व्याप्ति वारणाय कारणेनेत। आत्म विशेषण गुणे अतिव्याप्ति वारणाय आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सतीत विशेष वारणाय कारणमिति। अर्थात कार्ये नेत असमवाय कारण का
लक्षण करते हैं, कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से वर्तमान होकर और आत्मा के विशेष गुणों से भिन्न होकर जो कारण है उसे असमवाय कारण कहते हैं। तंतु संयोग आदि में अव्याप्ति हटाने के लिए कार्येन यह पद दिया है। तंतु रूप आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारणेन यह पद दिया है। आत्मा के विशेष गुणों इच्छा द्वेष आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति ऐसा विशेषण पद दिया है। आत्मा में रहने वाले विशेष गुण किसी के भी असमवाय कारण नहीं है। वे निमित्त कारण माने गए हैं। विशेष में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारणम यह पद दिया गया है। नित्य द्रव्यों में रहने वाला विशेष कहीं भी कारण नहीं है। निमित्त कारणस्य लक्षणम उदाहरणम च। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरी वेमादिकम पटस्य। अर्थात निमित्त कारण का लक्षण है समवाय कारण असमवाय कारण भिन्नत्वे सति कारणत्वम निमित्त कारणत्वम। अर्थात समवाय कारण और असमवाय कारण से भिन्न होकर जो कारण है उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे तुरी सूत्र वेष्टन करने की नली और वेमा वायुदंड आदि पट के निमित्त कारण है। तद उभय एत समवाय कारण वारणाय तद उभय भिन्नमिति
विशेषात् दाव अतिव्याप्ति वारणाय कारणम इति। अर्थात तद उभय एत समवाय कारण और असमवाय कारण में अतिव्याप्ति हटाने के लिए तद उभय भिन्नम यह पद दिया है। विशेष आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारणम पद दिया है, क्योंकि विशेष और अनुपरिमाण आदि किसी के कारण नहीं। कारणस्य निष्कृष्ट लक्षणम। त्रिविध कारण मध्ये यद साधारणम कारणम तदेव करणम। अर्थात इन तीन समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण, कारणों में जो असाधारण कारण है वही करण कहलाता है। तदे तद इति यस्मात् कारणात् करणत्व घटकम करणम उपदर्शितम तस्माद् एतत् त्रिविध साधक मध्ये यत् साधकत्वम तदेव करणम इति भावः इति कारण प्रपंच। अर्थात तदे तद इति जिस कारण से कारणत्व का घटक कारण दिखलाया गया है, उस कारण से इन तीन साधकों के मध्य में जो साधकतम क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकारक है वही करण है, यह भाव है। यह कारणों का प्रपंच विस्तार दिखलाया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम तत् प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। उन चार प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण असाधारण कारण को प्रत्यक्ष कहते हैं। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत और मन ये इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। तत्रेत प्रमाण चतुष्टय मध्ये दंडादिवारणाय
ज्ञानेत अनुमानादि वारणा प्रत्यक्षेत, अर्थात तत्रेत प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाणों के मध्य में प्रत्यक्ष करण दंड आदि भी है। उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञान पद का निवेश किया गया है। ज्ञान कारणम इतना ही कहें तो अनुमिति आदि ज्ञान के कारण अनुमान आदि में अतिव्याप्ति होगी। इसलिए उसे हटाने के लिए प्रत्यक्ष पद का निवेश किया है।